हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लता हया मोहतरमा के वीडियो पर रिएक्शन करने वाली हूँ। और अपना जो चैनल है ना खिलाया रिएक्ट, उस पर कभी कभार ऐसा होता है कि फुल ऑन ट्रेडिशनल आउटफिट में तैयार होकर के मैं बैठती हूँ। तो आज उन्हीं में से एक दिन है, क्योंकि मेरे लिए लता हया मैम बहुत स्पेशल है। उनकी बातें बहुत इनक्रेडिबल हैं, मेरे दिल को छूती हैं, बहुत ज़्यादा अंदर तक जाती हैं। ये काफ़ी बार इस्लाम पर बोलती हैं और इनको हेट्रेड भी मिलती है। कुछ लोगों से, कुछ अंधभक्त अपन कह सकते हैं, उन लोग से हेट्रेड मिलती है कि तुम तो एक मुल्क को सपोर्ट कर रही हो, प्रमोट कर रही हो। यार अगर आप अपनी आंखें, अपना दिमाग खोलकर देखेंगे ना, तो वो लव स्प्रेड कर रही हैं, प्यार फैला रही हैं दुनिया के भिन्न भिन्न मुल्कों में, राइट। वो खुद एक हिंदू हैं और वो मुस्लिम्स को जब इतना प्यार देती है ना, तो मुस्लिम्स को भी अच्छा लगता है और हिंदू को भी लगता है कि यार देखो हम लोग ऐसे हैं, वी लव ईच अदर लाइक दैट। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। और अगर आपको लगता है कि आप किसी अंध भक्त को जानते हो ना, तो ये वीडियो फॉरवर्ड कर दो उनको। मतलब उनके लिए डबल शॉक वाली बात हो जाएगी कि मैं भी निधि शर्मा हिंदू, वो भी लता हया जो है वो भी हिंदू, दोनों ब्राह्मण लड़कियां बैठ करके ऐसी बातें कर रही है, तो थोड़ा हिल जाता है इंसान, शेक हो जाता है अंदर से। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों को शेक होते हुए देखना। चलिए ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो follow, the link is given in the description. I hope you will love the comedy reels that I put there. वहाँ पे मैं मजाकिया रीलें बनाती हूँ जो आपको देखने में डेफिनेटली बहुत ज्यादा मजे आएंगे, हंसी आएगी उन्हें देख करके। चेक करना इंस्टा अकाउंट मेरा। हजारों जो जगा रही हो, ये ख्वाब कैसा दिखा रही हो, लता हया चली भी आओ, क्यों आशिकों को जला रही हो। What? इतना छोटा इतना प्यारा इंट्रो मैंने कभी नहीं देखा शायरों में। Hats off to that man. अस्सलाम वालेकुम। ये अपनी बात आप लोगों पर थोप रहे हैं। मैं बात कहीं और से शुरू करने वाली थी, लेकिन इतनी लंबी तमहीद जो की गई उसका जवाब देना ज़रूरी है। मैं यहाँ पर आती हूँ तो उर्दू अदब के लिए आती हूँ। चेहरा मोहरा जुल्फ़ें ये सब लेकर नहीं आती, ना ये छोड़ कर जाना चाहती हूँ। अभी भी मैंने परसों भी आपको कहा था, मेरे सीरियल की शूटिंग चल रही डीडी उर्दू की, एक अनार 100 बीमार, मेरा गला अभी तक ऐसा रहा, 8 तारीख से चल रही है, 23 तक है। मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैं सिर्फ उर्दू अदब के लिए। मैंने पहले भी एक कथा कहा था कि ये महफिल है अदब की, बात भी हो तो अदब की हो। यहाँ जज्बात को बदसूरती से पेश मत करना, तो बेशक पैरहन अल्फाज को कुछ खुशनुमा पहना, मगर कुछ तो हया बाकी रहे, इतनी सनत रखना। और बहुत अच्छी, बहुत कुछ अभी कहा गया, लेकिन पहले मैं जवाब दे दूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप देखिए। मैंने कहा था बहुत पहले भी, लेकिन कभी कभी कुछ नए सुनने वाले भी, मुझे सामईन की मोहब्बतों पे तो बिल्कुल भी शक नहीं है। मैं आप लोगों के बूते पर ही आती हूँ, लेकिन फिर भी एक जवाब देना चाहती हूँ, सुनेगा? इरशाद। क्योंकि मैंने हमेशा से कोशिश की है कि अगर आप लोग मेरा नाम लें तो सिर्फ शायरी और एक शायरा की हैसियत से लें, एक औरत की हैसियत से न लें, तो मेहनतों पर पानी फिर जाता है, जो सालों की मेहनतें आती है। बहुत कुछ मैंने छोड़ा है, बहुत कुछ इल्ज़ाम सहे हैं। मैंने पहले भी एक कथा सुनाया था कि कभी जाहिल कभी नादान समझ लेते हैं, कभी बागी कभी अनजान समझ लेते हैं। मैं जो उर्दू में करूँ बात तो कुछ कुंद जहन, मुझको गुस्से से मुसलमान समझ लेते हैं। वाह, क्या कह रहे। मुझे अपने घर वालों का भी बहुत कुछ सुनना पड़ा है। सुनिए, आपने कहा तो सुनिए। मंजिलों की कशिश छीन लेगी, मंजिलों की कशिश खींच लेगी तुम्हें, बस हसीनों के चेहरों पे मत जाइए, बस हसीनों के चेहरों पे मत जाइए। हम गज़ल कह रहे हैं, गज़ल ही सुनो, हम गज़ल कह रहे हैं, गज़ल ही सुनो। देखना है तो बीवी को ले आइए। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, बहुत खूब। शुक्रिया। हम गज़ल कह रहे हैं, गज़ल ही सुनो। देखना है तो बीवी को ले आइए। और ख़ास बात यह है कि देखने में बुराई नहीं है, मगर देखने में बुराई नहीं है, मगर बस निगाहों में थोड़ी हया चाहिए। बहुत अच्छे, वाह वाह। ये तो खैर अब मैं आप लोगों के मिजाज की बात।
जी देखिए, अभी मेरे भाई जो आए अभी उन्होंने बोला कि दोस्तों ये अब तो मुझे बोलना पड़ेगा, मैं बहुत देर से खामोश हूँ। ये शायरात बन संवर कर माइक पर आती हैं मुशायरे की महफिल में और तखातुब हमें और आपको भाईजान करके कहती हैं। देखिए, महफिल के लिए कुछ तो संवरना है ज़रूरी, पर असल में सूरत तो हया ही ने सवारी। और मैं आ भी सीधे मठ से रही हूँ। अब सुनिएगा, एक बात कहना चाहती हूँ। उन्होंने बोला कि कुछ लोगों ने कहा कि फरमाइश की है और मेरे से फरमाइश नहीं की गई, इसलिए मुझे नया सुनाना पड़ता है। मैं नया जुमला कह रही हूँ कि फरमाइश भी की है, फिर भी मैं नया सुनाऊंगी और आप लोगों के हुक्म की तामील भी करूँगी। इरशाद सुनिएगा, आप लोगों के बदलते मिजाज को भी मैं देख रही हूँ, तो उस पर एक गज़ल के चंद अशार, थोड़ी सी शायरी सुन लीजिए, फिर और भी वजाहत के साथ कुछ बातें करूँगी। कभी सहर तो कभी शब की तीरगी दुनिया, कभी सहर तो कभी शब की तीरगी दुनिया, हर एक पल नए अंदाज से मिल दुनिया। कभी सहर तो कभी शब की तीरगी दुनिया, हर एक पल नए अंदाज से मिली दुनिया। और फिजूल इससे रफाकत की बात करती हूँ, फिजूल इससे रफाकत की बात करती हूँ, अभी तलक तो किसी की नहीं हुई दुनिया। क्या करें? फिजूल इससे रफाकत की बात करती हूँ, अभी तलक तो किसी की नहीं हुई दुनिया। और मैं अपने हाल पे लिखती हूँ तो बुरा क्या है, मैं अपने हाल पे लिखती हूँ तो बुरा क्या है, सिखा रही हूँ मैं हरफों को मुखबरी दुनिया। क्या कहने हैं? मैं अपने हाल पे लिखती हूँ तो बुरा क्या है, सिखा रही हूँ मैं हरफों को मुखबरी दुनिया। और मोहब्बतों के ये जज्बे संभाल कर रखना, मोहब्बतों के ये जज्बे संभाल कर रखना, चुरा न ले कोई तेरी ये कीमती दुनिया। क्या चुरा न ले कोई तेरी ये कीमती दुनिया। और मैं आसमान के तारे तो मांगती भी नहीं, मैं आसमान के तारे तो मांगती भी नहीं, जुड़ी हुई है जमी से तेरी मेरी दुनिया। मैं आसमान के तारे तो मांगती भी नहीं, जुड़ी हुई है जमी से तेरी मेरी दुनिया। और खिजा का खौफ नहीं था कि तुझसे निस्बत थी, खिजा का खौफ नहीं था कि तुझसे निस्बत थी, तेरे ही वास्ते छोड़ी हरी भरी दुनिया। क्या कहने हैं? तेरे ही वास्ते छोड़ी हरी भरी दुनिया। और हया का अश्क बहाना तो आखिरी हद है कि तरबियत में नहीं अपने बेबसी दुनिया, कभी सहर तो कभी शब की तीरगी दुनिया। और अभी देखिए, आपने बोला कि ये सब जो हारने वाले हैं उनके लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने एक कथा कहा था बहुत पहले कि चलो मैं आईना हूँ और तुम पत्थर सही माना, चलो मैं आईना हूँ और तुम पत्थर सही माना। न केवल आईना, पत्थर भी अक्सर टूट जाता है। सता लो तुम शरीफों को मगर इतना भी मत भूलो, घड़ा जब पाप का भरता है एक दिन फूट जाता है। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। और ये किस किस के घड़े फूटे आप देखिए। हिंदुस्तान की बात करूंगी, बाहर की बात करूंगी। अभी उन्होंने एक बाहर की बात की, पहले वहाँ की बात करती हूँ। जैदी के हवाले से कहा, मैंने बिल्कुल वजाहत के साथ कहा है, मैंने वजह बताई है, सुनिएगा। ये साबित कर गए फिरौन और शद्दाद के किस्से, जो जालिम है खुदा की मार से हरगिज नहीं बटते। इसको मेरे भाई जरा उधर कर लो, बहुत ज्यादा आंख में पड़ रहा है। ये साबित कर गए फिरौन और शद्दाद के किस्से, जो जालिम है खुदा की मार से हरगिज नहीं बचते। जहां नमरूद एक मच्छर के हाथों जान धो बैठा, जहां नमरूद एक मच्छर के हाथों जान धो बैठा, उसी तरह करारी हार बुश को दे गए जूते, उसी तरह करारी हार बुश को दे गए जूते। और अब देखिए, यहाँ आती हूँ। 92 से फिरका परस्ती की शुरुआत हुई थी, 93 में इसका रद्द अमल हुआ और यहाँ पे आकर इख्तिताम हुआ है। ये अंजाम है जहाँ जिस शख्स ने फिरका परस्ती शुरू की उसके लिए। अब सुनिएगा कि जीत यकजहती की है, फिरका परस्ती पस्त है। जीत यकजहती की है, फिरका परस्ती पस्त है। राम मंदिर जो चला था रथ हुआ वो ध्वस्त है। जीत यकजहती की है, फिरका परस्ती पस्त है। राम मंदिर जो चला था रथ हुआ वो ध्वस्त है। बाबरी मस्जिद का बदला ले लिया है हिंद ने, बाबरी मस्जिद का बदला ले लिया है हिंद ने। अब कभी ना उग सकेगा अब ये सूरज अस्त है, अब कभी ना उग सकेगा अब ये सूरज अस्त है। आप समझ ही गए होंगे, सुनिएगा। और ए काश देख बोल जो पाती हैं कुर्सियां, रूदाद अपनी ऐसे सुनाती है कुर्सियां। होता जो अगर कैस भी, होता जो अगर कैस भी,
होता जो अगर कैस भी नेता तो यकीनन कुर्सी से ज़्यादा उसे भाती है कुर्सियाँ, लैला से ज़्यादा उसे भाती है कुर्सियाँ। और देखिए अब एक गज़ल के चंद अशार, उसके बाद मैं नज़्म में आऊँगी, सुनिएगा। मुल्क, आपने अभी जो भी हुआ बहुत इल्ज़ाम मुसलमानों पे लगाए गए थे। एक कथा मैंने कहा था कि मुसलमान है तो दहशतगर्द तो हो ही नहीं सकता, मुसल्लम जिसका ईमा हो खता हरगिज़ नहीं करते, सियासत की अदा देखो कि खुद इनके इशारों पर जो है मशकूक मुनसिफ अब उन्हीं पर शक नहीं करते। तब सुनिएगा। मुल्क के हालात देखो कुछ तो बेहतर हो गए, मुल्क के हालात देखो कुछ तो बेहतर हो गए, मुल्क के हालात देखो कुछ तो बेहतर हो गए, क्योंकि जो बम फोड़ते थे अब वो अंदर हो गए, क्योंकि जो बम फोड़ते थे अब वो अंदर हो गए। हम पे तोहमत हम ही दहशतगर्द हैं अब बोलिए, हम पे तोहमत हम ही दहशतगर्द हैं अब बोलिए, जाफरानी रंग के काले जो तेवर हो गए, जाफरानी रंग के काले जो तेवर हो गए, बन गए थे किरकिरी आँखों की क्यों जी कर करे, बन गए थे किरकिरी आँखों की क्यों जी कर करे, साथ सच का दे दिया तो गोया काफिर हो गए, साथ सच का दे दिया तो गोया काफिर हो गए। एक थे एक बने सुकरात सच के वास्ते पी के जहर, एक बने सुकरात सच के वास्ते पी के जहर, एक ये हैं जो खून पी पी करके लीडर हो गए। और देखिए मैं जी शुक्रिया। देखिए मैं अभी एक औरतों की बात करती हूँ और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी बात की जाए, औरत हुस्न और अगर श्रृंगार की बात कर रही है तो एक नज़्म आप तक पहुँच रहा हूँ, मैंने किस तरीके से कहने की कोशिश की, सुनिएगा सुनिएगा। मुद्दतों बाद संवरने की तमन्ना जागी, सुनिएगा बिल्कुल अलग तरह की सुना रही हूँ। मुद्दतों बाद संवरने की तमन्ना जागी, यकबायक सोई हुई सी मेरी दुनिया जागी, अपने चेहरे को सजाने को मचल उठी हूँ, खुद ब खुद आईने के सामने आ बैठी हूँ, चाहती हूँ कि मैं आँखों में लगा लूँ काजल, जाने क्या सोच के महका है मेरा ये आंचल, और पाजेब भी यकलख्त छनक जाती है, बेखुदी में कोई चूड़ी भी खनक जाती है, मेरे माथे पे संवरने को है तरसी बिंदिया, आज आँखों में भी आई है लरजती निंदिया, और होठों की ये लाली भी जरा गहराए, सुर्खरू और करूं ये चाहे, सुनेगा बालियां भी तो सवालात किए जाती हैं, चांद की किरणें गुलूबंद में थर्राती हैं, मेरी नथ में भी कई रंग हैं निखरे निखरे, आज आराइशों के चार सू सामा बिखरे, इतनी पगली थी कि मैं खुद से खफा रहती थी, उम्र से जिस्म से अपने ही खफा रहती थी, मुझको एक गुल ने सिखाया है कि महकूं कैसे, एक बादल ने ये समझाया कि बरसूं कैसे, और कुदरत के नजारों ने भी जब समझाया, तब कहीं जाके संवरने का सलीका आया, मैंने सोचा कि चलो अब तो गजल बन जाऊं, यानी बिल्किस के लैला का बदल बन जाऊं, इसलिए दिल में
संवरने की तमन्ना जागी, यक सोई हुई सी मेरी दुनिया जागी। ये मैंने जवाब दिया केवल एक सवर्ण का। और वहाँ से एक आवाज़ आई थी कश्मीर के लिए। बुलबुल उर्दू सब पुराने हो गए, एक मैंने जवाब दिया था। सुनिए, कश्मीर का एक ये सुना रही हूँ, मैंने सुनाया नहीं है, सुनिए। राजस्थानी भी अगर आप चाहेंगे तो राजस्थानी भी सुनाऊंगी, ठीक है। अभी ऐसा है कि हालांकि चुनाव ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी अभी गए हैं, तो एक ताज़ा राजस्थानी गीत का था, वो आप तक सुना रही हूँ, सुनिएगा। और क्योंकि 5 साल बाद फिर इसी गीत की नौबत आएगी, इसलिए मैं यहाँ पे एक पैगाम लेकर जाऊँ, सुनेगा। यही सुनेरो मौको है मन वाले थारी बात, यही सुनेरो मौको है मन वाले थारी बात। बाद इलेक्शन के नेता ना आवे थारे हाथ, तो फिर यही सुनेरो मौको है मन वाले थारी बात। बाद इलेक्शन के नेता ना आवे थारे हाथ, तो फिर यही सुनेरो मौको है मन वाले थारी बात। अभी तो थारे घरा चाड़ खुद नेताजी आवेंगे, हाथ जोड़ कर दरवाजे पे प्रेम गीत गावेंगे। अभी तो थारे घरा चाड़ खुद नेताजी आवेंगे, हाथ जोड़ कर दरवाजे पे प्रेम गीत गावेंगे। जीत गए तो तने ही पाछे, जीत गए तो तने ही पाछे दे जावेंगे मात, तो फिर यही सुनेरो मौको है मन वाले थारी बात। यही सुनेरो मौको है मन वाले थारी बात। 5 साल में एक बार ही या मौसम आवे है, वादियां तोहफा की बारिश हर एक दल बरसावे है। 4 दिना की चांदनियां है, 4 दिना की चांदनियां, फिर घोर अंधेरी रात, तो फिर यही सुनेरो मौको है मन वाले थारी बात। यही सुनेरो मौको है मन वाले थारी बात। जिसने देखो वो ही बननो चावे है बस पीएम, जिसने देखो वो ही बननो चावे है बस पीएम। साधु से डाकू तक सबने भरे इलेक्शन फार्म, इसी बखत पे याद इन्हें, इसी बखत पे याद इन्हें आवे मजहब और जात, तो फिर सुनेरो मौको है मन वाले थारी बात। यही सुनेरो मौको है मन वाले थारी बात। सबने बस कुर्सी री चिंता देश भाड़ में जावे, इन्होंने मानुस से ज्यादा बस दौलत सत्ता भावे। शुरू हुआ सर्कस का खेला, शुरू हुआ सर्कस का खेला, गाली तो मत लात, तो फिर यही सुनेरो मौको है मन वाले थारी बात। यही सुनेरो मौको है मन वाले थारी बात। और आखिरी बंद देखिए, हमने चावे ऐसो नेता जो जिगरा ने जोड़े, हमने चावे ऐसो नेता जो जिगरा ने जोड़े। अपने हित की खातिर ना अपने भारत ने तोड़े, और शहीदों के जैसे जो, और शहीदों के जैसे जो रखते हो जज्बात, तो फिर यही सुनेरो मौको है मन वाले थारी बात। बाद इलेक्शन के नेता ना आवे थारे हाथ, तो फिर यही सुनेरो मौको है मन वाले। बहुत कश्मीर के अलग तरीके से कहने की कोशिश की है, मैंने सुनाया भी नहीं। एक महबूबा अपने महबूबा की शिकायत करी और कश्मीर के हालात का जिक्र है, मैं सुना रही, सुनेगा। वो बंदूक कभी गोली कभी तीर हो गया, वो बंदूक कभी गोली कभी तीर हो गया, वो बंदूक कभी गोली कभी तीर हो गया। मेरा बालम हाय हाय रे कश्मीर हो गया, मेरा बालम हाय हाय रे कश्मीर हो गया। देखिए, मैं जिसका भी नाम ले रही हूँ, वैसे एक औरत होने के नाते उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन एक सिर्फ एक नाम है।
मेरा बालम हाय हाय रे कश्मीर हो गया। उसके दिल में क्यों बन बैठा मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा, प्यार मोहब्बत की दौलत वो आखिर किस जुए में हारा। वाह, वाह, वाह। लगता है उसने भी नेता बनने की कर ली तैयारी, शायद इसीलिए यकजहती से उसको दूरी है प्यारी, शायद इसीलिए यकजहती से उसको दूरी है प्यारी। कड़वी बातें बोले, कड़वी बातें बोले जैसे बेनजीर हो गया। मेरा बालम हाय हाय रे कश्मीर हो गया। वो बंदूक कभी गोली कभी तीर हो गया। सुनती हूँ वो रहता है एक आलीशान से मुर्दा घर में, उसका पता ठिकाना मिल जाता है एक ना एक खबर में। अपने घर में सजा रखे हैं उसने आदर्शों के मुर्दे, लाशों के फर्नीचर और कफन के महंगे महंगे पर्दे, लाशों के फर्नीचर और कफन के महंगे महंगे पर्दे। शायद बेच लहू भाई का वो अमीर हो गया, शायद बेच लहू भाई का वो अमीर हो गया। मेरा बालम हाय हाय रे कश्मीर हो गया। वो बंदूक कभी गोली कभी तीर हो गया। मेरे अरमानों का खून करे और मंद मंद मुस्काए, जैसे मुर्दा तन पर बैठा कागा मांस नोच कर खाए। उस पर जुल्म तो ये है हिंसा रूपी सौतन पर है नजरें, उसका दिल शमशान हुआ है जिसमें बसती हैं बदरूहें, उसका दिल शमशान हुआ है जिसमें बसती हैं बदरूहें। कब्रिस्तान में जा बैठा है तो क्या वीर हो गया। और आखिर में देखिए, जिसकी खातिर कंगन पहने उसको प्यारी हैं हथकड़ियां, माथे की बिंदिया समझी थी लेकिन दाग बना है सैया। आंखों का काजल और होठों की लाली देखो शर्माई, केसर की क्यारी पर कांटों की ये किसने बाड़ लगाई, केसर की क्यारी पर कांटों की ये किसने बाड़ लगाई। मेरे पाँवों की पायल था क्यों जंजीर हो गया, मेरे पाँवों की पायल था क्यों जंजीर हो गया। मेरा बालम हाय हाय रे कश्मीर हो गया। वो बंदूक कभी गोली कभी तीर। आपको अंदाज़ा नहीं है, बहुत सी ऐसी बातें होती है जो नहीं कह सकती। मैं जितना महसूस करती हूँ, जितना समझती हूँ, मैंने उतना कहने की कोशिश भी की और मैंने अपने लोगों की बहुत, जिसको बोलते हैं कि बहुत नाराज़गी भी मोल ली है। आप मुझसे कह रहे थे, मैं हमेशा नया सुनाने की कोशिश करती हूँ, हालांकि आप यकीन नहीं करेंगे, वो गवाह है कि मैं गाड़ी में बैठे बैठे कहते कहते आती हूँ, मुझे याद भी नहीं रहा, मुझे वक्त भी नहीं मिलता, फिर भी मोहब्बत है। और मैंने इस्लाम की नज़्म सुनाई थी, आपको एक बार सुनाई थी। मैं सोचती हूँ कि मैं सिर्फ उनका जवाब दूँ। उन्होंने बोला कलमा नहीं पढ़ते। मैंने जितना इस्लाम को महसूस किया है यहाँ पे सबसे कम सुनाई, मैं उसका आपको सिर्फ जवाब दे रही हूँ। यहीं पे मैं नज़्म का यहीं पे मैं कार्यक्रम का इख्तिताम भी करूँगी। सुनेगा, उर्दू आपने बहुत सुनी है लेकिन इस्लाम नहीं सुनी। मैंने जितना समझा है, अगर मैं बाहर आके कुछ बोल रही हूँ तो मैं उस मज़हब की इज़्ज़त करती हूँ। अब यहाँ से सुनेगा तो मैं कहती हूँ सुनेगा। जो इंसान को जीने का अंदाज सिखाता है, जो इंसान को जीने का अंदाज सिखाता है, सुनिएगा, जो इंसान को जीने का अंदाज सिखाता है, सांसों की आमद का गहरा राज बताता है, जो समझाता है दुनिया कैसे ईजाद हो। क्योंकि मैं फ़िरका परस्ती पे बहुत पढ़ती हूँ। परसों भी मैं आई थी तो मैंने पूरी नज़्म कही थी। वो जो वहाँ से बोल रहे थे कि मरसी आ रही है, नहीं, मैंने हर दूसरी तरह की भी सियासत पे भी नज़्म कही थी। मैं सोच रही थी आज कुछ अलग कहूँगी। अब सुनिएगा, जो इंसान को जीने का अंदाज सिखाता है, सांसों की आमद का गहरा राज बताता है, जो समझाता है दुनिया कैसे ईजाद हुई, किस गलती से खारिज आदम की फरियाद हुई, जो ये कहता है दुनिया को एक सजा समझो, अपने होने में अल्लाह की सिर्फ रजा समझो, जो ये कहता है कि जो कुछ भी है फानी है, कहते हैं हम जिसे कयामत वो तो आनी है, कैसे होती सुबह कैसे शाम बताता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा।
वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहाता है। देखिए इस्लाम सिर्फ अच्छाई और कुछ नहीं है, जहाँ बुराई ख़त्म शुरू इस्लाम वहाँ से है, अपने बंदों को उसका पैगाम वहाँ से है। एक मुकम्मल जिसने ये कानून बनाया है, उसने अपने बंदों को हर गाम सिखाया है, कैसे जीना है तुमको और कैसे मरना है, इस दुनिया में रहकर क्या करना ना करना है, हर अच्छी बातों का हुक्म हमें जो देता है, और आखिरत बनवा दे ये दीन ही ऐसा है जो इंसान को एक कामिल इंसान बनाता है। वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहाता है। आज जहाँ में देखो तो हर ओर बुराई है, और बदी से नेकी की घनघोर लड़ाई है। इंसान ने दौलत को अपना धर्म बनाया है, और गुनाहों को ही अपना कर्म बनाया है। किसको है परवाह फराइज और उसूलों की, दुनिया याद रही भूले हर बात वो नबियों की, जात पात मेरा तेरा दंगे मारा मारी, अरे फैसले के दिन की भी कर लो तैयारी, एक रास्ता है जो जन्नत की राह दिखाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहाता है। देखिए मैंने इस्लाम की नज़्म सबसे पहले मंच से कही थी, मैंने कहना शुरू किया था ये सब जो भी है, उसके बाद यहाँ पे सब कलमा रोज़ा इस्लाम सब शुरू हुआ था। सुनिए, दुनिया में आए हो तो इंसान बनो पहले, दुनिया में आए हो तो इंसान बनो पहले, जिसकी उम्मत में हो उसकी राह चलो पहले, उसकी फरमा बरदारी का नाम मोहब्बत है, यही अकीदा कहलाए और यही इबादत है। वेद हो या तौरेत के हो, इंजील हो या कुरान, लेकिन दीने फितरत दीने क़य्यम एक है हाँ, वो के जो ईमान नहीं लाए पछताएंगे, जब दोज़ख की तकलीफों को सहना पाएंगे, जिनके जरिए इंसान अज दुआएं पाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहाता है। जो हजरत नूह पर उतरा इस्लाम वही तो है, आप मोहम्मद तक पहुंचा इस्लाम वही तो है, जिक्र है जिसका वेदों में इस्लाम वही तो है, और कुरान की सूरों में इस्लाम वही तो है, जो समझाया नबियों ने इस्लाम वही तो है, दी इस्लाह हदीसों ने इस्लाम वही तो है, जो ईमान मुजमल है इस्लाम वही तो है, और ईमान मुफस्सिल है इस्लाम वही तो है, जो कलमा तैयब पहल पढ़ाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहाता है। और सुनिए, मैंने सोचा बुत को पूजूं रूह नहीं मानी, इसको पूजूं उसको पूजूं क्या है मनमानी, दौलत पूजा घर की पूजा, गौ दौलत पूजा पत्थर पूजा और पशु पूजा, घर की पूजा वर की पूजा और लहू पूजा, जो कुछ है बस एक वही नादान, इंसान को भगवान समझना है उसका अपमान, इससे तो बेहतर है कि तुम खुद को पहचानो, बदी गुनाहों से बच जाओ बात मेरी मानो, जिसके जरिए इंसान अजर दुआएं पाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहाता है। और मैंने दोनों बंद में बताने की कोशिश की आखिरी बंद की क्यों मुझे पसंद है ये मजहब, सुनिएगा। और अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ तो मैं झूठ नहीं बोलती, मुझे सब पता है कि 5 वक्त की नमाज किस तरह से पढ़ी जाती, कैसे पढ़ी जाती, कितनी उसमें आयतें होती, कितनी रकात होती है, सब मुझे मालूम है। सुनिएगा, इस मजहब में दुनिया का हर राज नुमाया है, जीने से मरने तक का हर तौर सिखाया है पाबंदी कलमों रोज़ों और नमाजों की, हज लाजिम है और लिखी फहरिस्त ज़कातों की, इंसान के हर एक अमल की लाख दुआएं हैं, एक सूरा में अल्लाह की लाख शुआएं हैं, जैसे माँ बच्चे को अच्छी बात सिखाती है, अक्ल यूं ही तौहीद समझ ईमान बनाती है, और हिदायत
जिसको दे मालिक वो पाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। और आखिरी बंद देखिए, इसमें है तहजीब, रफाकत और सदाकारी, घूंघट चलने की लज्जा और पर्दादारी, इज्जत गैरत एक सलीका और भलाई है, बहबूदी मजबूती जाहिर सिर्फ खुदाई है। ये तो बस आदाब अदब अखलाक नफासत है, शिर्क नहीं है कुफ्र नहीं है सिर्फ अतात है, बड़े बुजुर्गों की इज्जत माँ वालिद का सम्मान, बच्चों को बचपन से दिखला दे रहा है कुरान, इसीलिए ये धर्म हया के दिल को भाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। वाओ, शी इज, ओ गॉड, मेरे पास अभी राइट नाउ कोई वर्ड्स नहीं है। एक लाइन जो मेरे दिमाग में घूम रही है, बताए वो क्या है कि हिदायत उसको मिलती है जिसको अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है उसको ईमान से नवाजता है। और यार मैं इनको इतने अच्छे से पता है क्यों समझ पाती हूँ, क्योंकि ये खुद एक ब्राह्मण फैमिली से ताल्लुक रखती है, जयपुर से हैं, मतलब इतनी सिमिलैरिटीज है हम लोग के बीच में कि काउंट करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। एंड आई रियली गेट इंस्पायर्ड बाय हर सो मच। लाइक मुझे पर्सनली बहुत पसंद है इस्लाम, मैं जयपुर से हूँ, आई रिलेट टू हर ऑन दैट लेवल यार। तो इनके और वीडियोस पे मैं रिएक्शन लाती रहूँगी। और आप मुझे एक बार कमेंट्स में बताओ आपका फेवरेट पार्ट क्या था इस वीडियो के अंदर। मेरे को पूरा वीडियो बहुत ज़्यादा तगड़ा लगा, पर मुझे जब इन्होंने कश्मीर के ऊपर बोला तब बहुत अच्छा लगा, राजस्थानी गीत बहुत अच्छा लगा था मेरे को, एंड ऑब्वियसली जब इन्होंने इस्लाम पे बोला तो आई लव्ड इट ऑन अनदर लेवल। बहुत अच्छा लग रहा है रिएक्शन वीडियो देख करके। इनके वीडियो पे मैंने 15-20 डेज बाद रिएक्शन दिया है। आई नो इट्स अ लॉन्ग टाइम, एंड एक्चुअली व्हाट हैपेंड ना, मैं खुद इनको मिस करने लग गई, तो मैंने फटाफट से सर्च किया कि कोई इनका अच्छा सा प्यारा सा वीडियो मिले और अपन उस पर रिएक्शन करें। एंड सी हियर आई एम, और मैं आती रहूंगी इनकी वीडियो के रिएक्शंस के साथ। दैट इज इट फॉर टुडे। मुशायरा सुनना मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद है, और मुझे आपके साथ सुनना सबसे ज्यादा पसंद है, तो आप भी मेरे साथ सुनते रहिए। फिलहाल मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। याद से आपको वापस से याद दिला रही हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं फनी वीडियोस डालती हूँ, मुझे कॉमेडी करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। कीप स्प्रेडिंग द लव एंड पॉजिटिविटी बिटवीन ईच एंड एवरीवन। हर मुल्क हर मजहब के इंसान से प्यार करना सीखो। चलो ठीक है, बाय बाय।